नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सख्त कार्रवाई होगी और ऐसे मामलों में 3 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान है। सोशल मीडिया और एजेंसी को विज्ञापन भी दिया जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और अन्य माध्यमों पर प्रचार की व्यवस्था है। वहीं हर श्रेणी के लिए अलग अलग धनराशि भी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर खैर नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और अन्य माध्यमों पर भी यहां पर प्रचार की व्यवस्था है और हर श्रेणी के लिए अलग अलग धनराशि भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी अगर कोई करता है तो अब उसकी खैर नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। और इतना नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो योगी सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें से राज्य सरकार की इस पॉलिसी के तहत आपत्तिजनक अगर कोई पोस्ट करता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी फर्म के लिए भी विज्ञापन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। हर श्रेणी के लिए अलग अलग धनराशि दी जाएगी। और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है और योगी सरकार जन कल्याणकारी, लाभकारी योजना और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी लेकर आई है। और पॉलिसी में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा। एक नई पॉलिसी राज्य सरकार की तरफ से, और इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को 4 श्रेणी में यहां पर बांटा गया है, जिसमें से एजेंसी का फर्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर बांटे गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें कुल मिलाकर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख 30,000 रुपये प्रति महीना, जबकि यूट्यूब अगर वीडियो के बात करें तो यहाँ पर 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 4 लाख रुपए रखे गए हैं। और ऐसे में अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग श्रेणी भी डिवाइड की गई हैं। और अगर आपत्तिजनक पोस्ट डाली जाती है तो ऐसे में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। देश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। तो देखिए, योगी कैबिनेट में डिजिटल मीडिया को लेकर यहाँ पर, यानी कि सोशल मीडिया को लेकर प्रावधान, और ऐसे मामलों में जो कि अगर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान इसमें। साथ ही सोशल मीडिया की अगर बात करें, वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट पर भी यहाँ पर विज्ञापन, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को भी दिया जाएगा सूचीबद्ध तरीके से विज्ञापन। यानी कि इन सभी माध्यमों पर अब सरकारी नीतियों का प्रचार यहाँ पर होगा। जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं चल रही उनका प्रचार इस पर होगा। सब्सक्राइबर के आधार पर यहाँ पर राशि भी दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया को 4 श्रेणी में बांटा गया है। 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय किया है। इसके अलावा वीडियो, शॉर्ट्स और साथ ही पॉडकास्ट पर भी दिया जाएगा विज्ञापन। एक्स, इंस्टा, यूट्यूब को भी यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया। ऐसे मामलों में 3 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान है, जो कि राष्ट्र विरोधी होंगे। और सोशल मीडिया पर एजेंसियों को विज्ञापन भी दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो नीति लागू की गई है, इस नीति में हर श्रेणी के लिए अलग अलग धनराशि दी गई है। साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई भी करता है जिससे कि या तो इस दौरान राष्ट्र की सुरक्षा या
किसी भी तरीके की कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो उसको लेकर 3 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान भी इस नीति में है। तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अगर आप करते हैं या कोई भी करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी इस नीति के तहत, ऐसे मामलों में 3 साल से उम्र कैद तक की सजा। तो अब किसी भी पोस्ट को करने से पहले सोचेगा जरूर, क्योंकि अब नई नीति के तहत सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस दौरान रोजगार का जरिया भी है। एक तरफ जहां पर सोशल मीडिया पर पहले से ही रोजगार के तमाम अवसर थे, ऐसे में योगी सरकार ने भी इस दौरान रोजगार के अवसर निकाले हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी अगर अच्छा कार्य करते हैं उसके तहत भी अब यहां पर 4 श्रेणी में से बांट दिया गया है और मंथली यहां पर आखिरकार किस श्रेणी को कितना पे करना है, कितना इस दौरान फायदा होगा, इन सबको भी श्रेणीवार यहां पर बांटा गया है। तो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह तय किया है। तो विज्ञापन के जरिए अब आखिरकार राज्य सरकार की तरफ से नई नीति के तहत रोजगार यहां पर उपलब्ध कराने की एक ये पहल। और ऐसे में इतना ही नहीं, आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन भी सरकार की तरफ से लिया जाएगा, इसको लेकर भी यहां पर प्रावधान किया गया है। तो योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है और इस नीति के तहत अलग अलग प्रावधान हैं और साथ ही पूरी प्रक्रिया को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ऐसे मामलों में जिनमें कि आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान भी है। तो किसी भी तरीके का खिलवाड़ सोशल मीडिया पर नहीं होगा, इसको भी खास करके ध्यान रखा गया है। और हमारे साथ में कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। से बात कर रहे तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, और आपको बता दें कि जैसे उनसे संपर्क होता है उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान और ऐसे मामलों में जहां पर भी आप आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और अन्य माध्यमों पर भी प्रचार की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। जिन योजनाओं को आखिरकार जनता नहीं जानती है या उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आखिरकार अब सरकार की ये कोशिश है कि वो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और साथ ही यहाँ पर आपत्तिजनक अगर पोस्ट किया जाता है जो राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे में अगर आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से नई नीति सोशल मीडिया को लेकर राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई, अलग अलग प्रावधान, यानी कि आप अच्छा काम करते हैं, आपको विज्ञापन के माध्यम से यहां पर व्यवस्था अलग है, आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो सजा के लिए भी तैयार रहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपनी जो डिजिटल मीडिया नीति 2024 है, कल उसको घोषित कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। हालांकि इस नीति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सभी पर जो बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं जो समाचार हैं या जो सार्वजनिक हित की खबरें हैं जो प्रकाशित होती हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ऐसे जो अकाउंट्स होल्डर। तो हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हैं, जबकि अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आप ही के पास में आते हुए, आखिरकार क्योंकि एक नया प्रावधान नई नीति के तहत रोजगार को लेकर राज्य सरकार की तरफ से पहल, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सोशल मीडिया नए नए जमाने का एक ऐसा माध्यम है जो बहुत तेज गति से लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहा है, और ऐसे में लोगों तक सूचनाएं सटीक पहुंचे, सही रूप में पहुंचे, सरकार की जवाबदेही रहती है। सरकार इसलिए ऐसे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पर अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको एक प्रोत्साहन राशि विज्ञापन के रूप में देगी। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा और एक जवाबदेही मीडिया भी निकल करके सामने आएगी।
लेकिन जो लोग अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए जानबूझकर के ऐसी टिप्पणियां लिखते हैं जिससे समुदायों के भीतर विद्वेष की भावनाएं बढ़ती है, निश्चित तौर पर उन पर कठोर कानूनी लगाम लगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) हमें जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) उसी पर युक्ति निर्बंधन लगाता है। कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात लिखनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। आप विशेष करके मैं उदाहरण के तौर पर अगर कहूं, जैसे किसी रेप के मामले में किसी विक्टिम की पहचान उजागर करने का अगर कोई काम कर देता है, कोई लिख देता है, तो निश्चित तौर पर वो कानून का उल्लंघन कर देता है। कोई भी ऐसी बात जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और उसको अगर लिखा जाता है सोशल मीडिया पर, तो निश्चित तौर पर ये एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी और ऐसे मामले में मैं बोलूं कठोरता से प्रयोग होना आवश्यक है और इसीलिए दंड विधान लगाया गया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो ये नवाचार किया है, ये देश भर के लिए नजीर बनेगा। ठीक है, वापस लौटूंगी राकेश त्रिपाठी जी। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ में सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? जो नई नीति लागू हुई है और नए प्रावधान इसमें किए गए हैं, ऐसे में रोजगार का जो मुद्दा उठता था, यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी राज्य सरकार की तरफ से कि रोजगार यहाँ पर भी उपलब्ध हम कराएंगे। यही सोशल मीडिया, जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया था 2014 में, झूठ सच बोल के हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम आएंगे 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, तो उनपे तो कार्रवाई तब हुई नहीं, तब तो झूठ ही फैलाया गया ना। हम आएंगे डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए हो जाएगा, क्या झूठ बोला गया था सोशल मीडिया पे। आप सत्ता में आ गए थे इसी सोशल मीडिया के माध्यम से। आज उसी सोशल मीडिया पे जब आप फेल हो चुके, जब देश की जनता समझ चुकी है कि सोशल मीडिया पे झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है, उसका काउंटर होने लगा, तब घबरा गई है। अब घबरा के सोशल मीडिया से डर गए, क्योंकि टीवी पे तो उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल है नहीं। ये कंट्रोल चाहते हैं, या कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये बताइए, नफरत की राजनीति करने वाले को तुम खुद ही हो। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नफरत की राजनीति कौन करता है? सुबह से लेकर शाम तक मंच पे नफरतों की बात करने वाले लोग, तो इन पे तो पहले ही FIR हो जानी चाहिए थी। और दूसरी बात, आप लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी मत छीनिए। आपको इस समाज के अंदर में कोई अगर बात इंफॉर्मेशन देता है, गांव में क्या हो रहा है, कस्बों में क्या हो रहा है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो वीडियो होते हैं ना, कि कहाँ पे रोड टूट गई, इन पे कहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, कहाँ पे बेटियों के साथ अन्याय हुआ, कहाँ से पता चलता है? सोशल मीडिया के लोग डालते हैं। ये तो झूठा, भाई टीवी को तो इतना बांध देते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या, आप बताइए, कलकत्ता की खबर को तो इतना हाईलाइट लोग करते हैं, लेकिन इसी तरह के उत्तराखंड में जो घटना हुई, क्या हाईलाइट हुई? क्या फर्रुखाबाद की घटना हाईलाइट हुई? क्या जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ यहाँ बुलंदशहर में, क्या हाईलाइट हुई? क्योंकि भाई सोशल मीडिया से तो खबर मिल गई, सोशल मीडिया पे चली तो लोगों को पता चला। भाई मीडिया ने तो को इसको तो बताया नहीं। ये आप बदलापुर की जो घटना थी, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली ना महाराष्ट्र में, या उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय हुआ, या मुजफ्फरपुर बिहार में जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला। इनका बस चले तो ये तो खबरें नहीं आने दें। ये बीजेपी सरकार की खबरें, जो निगेटिव खबर होती है उसको दबा देते हैं, और विपक्ष में जो सरकार है वहां जो खबर होती है उसको उछालते हैं। अब ये डर गए हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी आप लोग छीन रहे हो, ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कितनी कंफ्यूजन में है, कितनी भ्रम की अवस्था में है, उनके इन बयानों से कुछ पता चल जाता है। वो न्यूज 1 इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके ये कह रहे हैं, उसी चैनल प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है। क्या न्यूज 1 इंडिया को कंट्रोल कर लिया गया है? देखिए राकेश त्रिपाठी जी, मीडिया को लेकर तो हमेशा से ही बोलते आए हैं, आप तो उसको लेकर सफाई नहीं देनी है। और इस पर मैं भी इसलिए भी शांत रही हूँ, इसलिए मैं खुद भी कह रही हूँ कि आखिरकार सोशल मीडिया को लेकर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप उस पर नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि ये आरोप भी विपक्ष का झूठा है कि मीडिया को कंट्रोल किया गया है, और उसी तरह से ये झूठा आरोप लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया पर हो या मीडिया पर, सरकार की आलोचना करने को कभी भी हम गलत नहीं मानते हैं, हम उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन आप सरकार की आलोचना के बहाने अगर देश को कमजोर करने के षड्यंत्र रचने लगे, आप सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का षड्यंत्र रचने लगे, आप जातीय विद्वेष भड़काने का प्रयास करने लगे, जानबूझ करके मेलाफाइड इंटेंशन के साथ गलत सूचनाएं प्रसारित करने लगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ कहीं ना कहीं तो चेक बैलेंस होना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, रोकना पड़ेगा। क्योंकि इस सूचना एक हथियार के रूप में है, जिसका सदुपयोग किया जाएगा तो लोगों के लिए लाभकारी होगा, और दुरुपयोग किया जाएगा तो लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक वैसे ही जैसे बिजली हमारे लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन बिजली का गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर करंट भी लग जाता है और उससे मौत भी हो जाती है। इस बात को अनुराग भदौरिया को समझना पड़ेगा।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ में अनुराग भदौरिया भी जुड़े थे, सपा प्रवक्ता। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि लगातार नई डिजिटल जो पॉलिसी है उसको लेकर अब आखिरकार इसमें प्रावधान तो कर दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये नीति लागू की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। एसके, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी आपने सुना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनका कहना है कि कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से खबरें आती हैं उन पर पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस तरीके की ये नीति लागू की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी कहना है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो सोशल मीडिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अभी तक कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी लिख दे रहा है और लिखने के बाद या उस पर किसी तरीके का वीडियो या कोई भी ऐसा चीज पोस्ट करने के बाद जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़ सकती हो, कहीं ना कहीं उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी बड़ा सिरदर्द होता था। हालांकि इसको लेकर साइबर सेल के थाने अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी इस पर नजर रखी जाती है, लेकिन चूंकि इसको लेकर कोई कड़ा प्रावधान नहीं था, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी खराब करने की कोशिश कई बार की गई, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से लगातार एक्शन भी हुआ। तो अब उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर नीति बना दी है कि आप अगर अच्छी चीजें जो समाज के हित से जुड़ी हुई हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर सकती हैं, अगर आप उनको लेकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर आपको सरकार प्रोत्साहन राशि देगी और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आपकी आर्थिक तौर पर मदद भी करेगी। हालांकि उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि आप जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पर आप किस स्थिति में हैं, उस स्थिति के हिसाब से आपको आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी। लेकिन जो भी ऐसे पोस्ट जिससे कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती हो या जिससे वैमनस्य फैल सकता हो या जिससे कहीं ना कहीं कोई अपराध हो सकता हो, अगर ऐसे पोस्ट या ऐसे वीडियोस अगर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अब प्रसारित किए जाएंगे तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कठोर एक्शन होगा, क्योंकि इसको लेकर जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए अब नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित कर दी है। तो निश्चित तौर पर अब उनके लिए काफी मुश्किल जरूर होगा जो इस तरीके की सामग्री सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट्स पर देते थे या कोशिश करते थे कि इनके जरिए से चीजों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया जाए या फिर लोगों के दिमाग में इस तरीके का मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है जिससे कोई भी चीज आसानी से लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उस माध्यम पर सरकार अब नजर रखेगी। ऐसे लोग जो शांति व्यवस्था के लिए चुनौती होंगे या ऐसे पोस्ट जो इस तरीके से लोगों को भड़का सकते होंगे, उनके खिलाफ कठोर एक्शन भी होगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कठोर सजा का प्रावधान किया है, जिसमें अब बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जेल जा सकते हैं जो इस तरीके के कंटेंट या कोई भी इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति की मैसेजेस या कोई भी इस तरीके का वीडियोस अगर वो इन सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। हालांकि विपक्ष इसको लेकर विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जैसा कि सरकार के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के हित से जुड़े हुए चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और ऐसी चीजें जो समाज के लिए अहितकारी हैं या समाज में जो वैमनस्य फैला सकती हैं, अपराध को बढ़ा सकती हैं, उनके खिलाफ कठोर एक्शन भी होगा। बिल्कुल। एसके, अगर ऐसे में बात करें, क्योंकि चुनाव जैसी यानी कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की यह भी पूरी कोशिश है कि क्योंकि हर तबके हर वर्ग का इंसान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वहां तक कैसे जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि हम लगातार जिस तरीके से देखते हैं कि ऑनलाइन जितने लोग जुड़ते हैं उनके पास प्रॉपर तरीके से जानकारी पहुंचे, इसको लेकर भी काम। ऐसे में क्या विपक्ष को यह भी डर है कि जो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी? अगर चुनाव की बात करें तो एक अलग इंपैक्ट जो रहेगा सरकार की तरफ से इस दौरान प्रचार का, उस वजह से भी थोड़ा सा राजनीति गरमाई हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सोशल मीडिया जैसा कि मैंने कहा कि एक सशक्त माध्यम है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस माध्यम का प्रयोग करती हैं। अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने अकाउंट्स हैं, उनके अपने अपने सोशल मीडिया विंग्स के अकाउंट हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौरान उस तरीके के वीडियोज जो शायद वैमनस्य फैला सकते हैं या जो अशांति पैदा कर सकते हैं, ये भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट जरूर होते हैं और कहीं ना कहीं जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा या वैमनस्य फैलने की खबरें
भी आती हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चुनौती होती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पॉलिसी दी गई है कि ऐसे कंटेंट जो कहीं ना कहीं समाज के हित में नहीं है या आपत्तिजनक है, अगर इस तरीके का कोई देता है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है उस तरीके से सरकार जवाब भी दे रही है। सरकार का भी कहना है कि हमने किसी भी अच्छी या समाज के हित से जुड़ी हुई चीजें या ज्ञानवर्धक चीजों के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है और आपत्तिजनक चीजें सोशल मीडिया पर ना आए जिससे कि समाज को बचाया जा सके, उसको लेकर इस तरीके की पॉलिसी सरकार लेकर आई है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर श्रेणी बांट दी गई है कि आप अच्छा काम करेंगे उसकी भी सूची बनेगी, जो कि अच्छे काम के लिए सरकार के साथ में उन्हें पे भी किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें श्रेणी बनाई गई है कि आपको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख अलग अलग श्रेणी, जिस तरीके से आपके कंटेंट, आपकी चीजें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही होंगी या लोग उसको पसंद कर रहे होंगे, उस हिसाब से आपको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। हालांकि जो वीडियो कंटेंट हैं उनके लिए इससे ज्यादा राशि भी दी जाएगी और उनको भी सरकार प्रोत्साहित करेगी ताकि जो समाज के हित से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो समाज के हित से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो शायद लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है, तो सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से सरकार उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन करेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राज्य सरकार की तरफ से एक नई नीति सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल माध्यम को लेकर यहाँ पर, और ऐसे में क्योंकि तमाम योजनाएं जो हैं राज्य सरकार की तरफ से जो चल रही हैं उनकी जानकारी, साथ ही ये भी सीधे तौर पर कड़े शब्दों में कह दिया गया है आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे तो इस दौरान सजा का प्रावधान भी इसमें है, क्योंकि आपको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो पोस्ट करने से पहले ये ध्यान में जरूर रखिए कि जहां एक तरफ आपको इसका लाभ मिल रहा है तो दूसरी तरफ आपको सजा भी हो सकती है। तो अब आखिरकार सोशल मीडिया पर भी सरकार की नजर, ऐसे में राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति भी गर्मा चुकी है, क्योंकि पूरे तरीके से विपक्ष का कहना है कि हर एक माध्यम पर अभिव्यक्ति की आजादी छीन रही है सरकार, और यही वजह है कि इस वजह से राज्य सरकार नए नए नियम लागू कर रही है और सरकार ये नए नियम लागू करने से जनता के बीच में एक भ्रामक स्थिति के तहत, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर गुमराह करने की भी कोशिश और लोगों को शांत करने की भी। ऐसे में तमाम बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सरकार की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया में 4 श्रेणी भी बनाई गई हैं।